प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 6 अर्थात वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपको इस समय पढ़ा रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, अर्थात नंगी आँखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे जाते हैं? या तो हवा के माध्यम से जाते हैं, या पानी के माध्यम से जाते हैं, या फिर सांस या संपर्क द्वारा जो है एक दूसरे के पास जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात सूक्ष्म जीवों से मानव के अंदर कौन सी बीमारी होती है और पशुओं के अंदर कौन सी बीमारी होती है। मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारी, प्यारे बच्चों, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस, इनसे जो है बीमारियां फैलती हैं। प्रोटोजोआ अर्थात ये मलेरिया का वाहक होता है। जो जीवाणुओं से फैलने वाले रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं? क्षय रोग, हैजा और आंतजवर, आंतड़ियों का बुखार जिसको हम बोलते हैं, टाइफाइड भी कह सकते हैं इसे। वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। ये जो रोग हैं ये वायरस से फैलने वाले रोग हैं। अब बीमारियों से बचाव के उपाय अपने आसपास रखें और खुले में शौच ना करें। तो प्यारे बच्चों, जो बीमारियों से बचाव के उपाय हैं, कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए बीमारियों से बचने के लिए? अपने आसपास आपको सफाई रखनी है और खुले में शौच नहीं करना है। खाना खाने से पहले और बाद में आपको अपने हाथों को स्वस्थ रखना है, साफ रखना है। पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें। अपने घर के आसपास आप पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं, अर्थात हमारी जो सरकार है समय पर बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाती है, तो समय पर बच्चों को जो टीका लगता है वो टीका आप अवश्य लगाएं। खांसते समय मुंह पर क्या रखें? रुमाल रखें, अर्थात हमें खांसते हुए खांसी जब भी हमें आए तो मुख पर हमें रुमाल रखना है, ताकि हमारे अंदर जो भी कीटाणु, जीवाणु या वायरस जो भी हैं, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के पास ना पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, आपने बीमारियों से बचाव के बारे में जाना, प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस से होने वाले रोगों के बारे में जाना। अब हम आगे जो है जानते हैं एंथ्रेक्स। ये क्या है? एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। जो एंथ्रेक्स है क्या है? मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। ये जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? एंथ्रेक्स होता है। और ये किस में होता है? ये मानव में भी होता है और मवेशी में भी होता है, अर्थात दोनों में पाए जाने वाला रोग है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। तो जीवाणु है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। एंथ्रेक्स ये किस में पाया जाता है? मानव और मवेशी दोनों में ही ये पाया जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जीवाणु किसका कारक है? लैक्टोबैसिलस किसका कारक है? प्रोटोजोआ और वायरस। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, स्वयं को जांचिए अर्थात निम्नलिखित का मिलान करें। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपके अलग से वर्कशीट हल कर दी गई है। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लाडलो, मेरे शेर और शेरनियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक भी इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 1, स्वयं को जानिए। जीवाणु से होने वाला जो रोग हैं वो होते हैं हैजा, अर्थात जीवाणु
किस रोग का कारक होता है? हैजा का कारक होता है। लैक्टोबैसिलस किसका कारक होता है? लैक्टोबैसिलस जो है दही जमने के लिए ज़रूरी होता है, अर्थात दूध से जो दही हम जमाते हैं उसके लिए लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वही उसका कारक होता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है और वायरस चेचक का कारक होता है। प्रश्न नंबर 2, मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। तो प्यारे बच्चों, मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ होता है, उसी के कारण फैलता है और जो अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए इससे बचने के लिए। खुले में शौच नहीं करना है हमें और अपने पानी को जो है अपने आसपास घरों के आसपास इकट्ठा न होने दें, साफ सफाई रखें और हर सप्ताह जो है अपने गमलों और जो कूलर हैं घर के अंदर उनका पानी बदलते रहें, साफ सफाई रखें। यही मलेरिया से बचने के उपाय हैं। घर के आसपास मच्छरों को न पनपने दें क्योंकि मलेरिया रोग जो है मच्छर के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। अब मानव में बैक्टीरिया अर्थात बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी हैं वो जो क्षय रोग, हैजा और आंत जवर आंतड़ियों का बुखार, और वायरस से जो होने वाली बीमारियां हैं मानव के अंदर, पोलियो वायरस से फैलता है, खसरा वायरस से फैलता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है और चेचक वायरस से फैलता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को जानते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो प्यारे बच्चों, आज जो पूरा विश्व है जिस महामारी से पीड़ित है उस महामारी का नाम क्या है? उस महामारी का नाम है कोविड-19, जिससे आज पूरा विश्व पीड़ित है। इसका पूरा नाम क्या है? कोरोना, को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज और 19 अर्थात 2019 में आया, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। इस महामारी के फैलने के लिए जो जिम्मेदार वायरस है उसका नाम है प्यारे बच्चों SARS-CoV-2। और इससे बचाव के उपाय प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बना करके खड़े हों। यदि हम बाज़ार में जाएं या विद्यालय में जाएं या कहीं पर भी जाएं, अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करते रहें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क लगा करके ही निकलें और यही आज इसका उपाय है, यही सुरक्षात्मक युक्ति है। मास्क का प्रयोग हमेशा करें। तो इसके बचाव के तरीके: हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करते रहें और जब भी घर से बाहर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो आते ही अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धो करके ही घर में अन्य व्यक्ति से मिलें। प्रश्न नंबर 5, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है। तो प्यारे बच्चों, जो वो रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है, अर्थात मानव में भी होता है और मवेशी में भी होता है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसका जो जीवाणु है बैसिलस एंथ्रेसिस है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।